समाज में शिक्षा और इन सब चीज़ों का काम ठीक ठाक हो रहा है। और सीकर में तो हम 6-7 आप ही के समाज के लड़के हैं जिन्होंने एक शहर को खड़ा कर दिया। उसमें पूर्णतः आपके समाज के ही, आपके बेटों का, भाइयों का रोल, हमारे जैसे बड़े सर बैठे, सब लोग बैठे हैं। हम लोग जब जमीन का सीना चीर के अनाज पैदा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल सीकर शिक्षा नगरी है, जहां आपके समाज के अलावा किसी का बहुत बड़ा स्नेह आशीर्वाद जो है वो हमारे माइतों का है। इस समय शिक्षा के साथ, हर अच्छी चीज के साथ कोई बुराई आती है, ये दुनिया की रीत है। माफी चाहते मेरी बात को करना चाहूंगा, इस समय हमारे समाज में सबसे बड़ा जो नुकसान जो हो रहा है वो वैवाहिक संबंधों के बाद, शादियों के बाद जो हमारे बेटे बेटियों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, वो समाज का बहुत बड़ा दर्द है। आप उसमें पहले से अवेयर हो जाएं। आप बेटे को पढ़ाएं, बेटी को पढ़ाएं, बट उसको आप एक बात जरूर समझाएं कि आपको एक वैवाहिक जीवन में एक सामाजिक बंधन में बंधना है, उसमें आपको एडजस्ट भी करना होता है। जिंदगी में सब कुछ कंफर्ट जोन में नहीं होता है। 24 घंटे 365 दिन किसी व्यक्ति का मूड एक जैसा नहीं होता है। किसी एक बात पे आजकल के बच्चे यूं रिश्ते तोड़ देते हैं जैसे बचपन में हम खिलौने तोड़ देते थे। बस इसके हो सकता है मेरी बात बुरी लगी किसी को, क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं हमारे दहेज मत दो। ये भैया दहेज देखो, मैं सिंपल बताता हूँ। किसी बाप के पास पैसा है, बेटी की शादी है, अगला दे रहा, क्या दिक्कत है यार? वो उसका वो क्या प्रॉब्लम, दे रहा अगला यार। ये मैं माफी चाहता, मेरे तो बेटी ने कहा होती तो मैं तो खर्चा करता, उस पर मैं करता। मेरा दुर्भाग्य बेटी नहीं है मेरे। तो मैं इस बात से विशेष, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, क्योंकि हम एक जुड़े हुए समाज से, बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो इस पे विशेष। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, हम लोगों को